अब चैप्टर 3 में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको ये फिगर दिया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन अपने रीड कर लेते हैं। इन द मिडल ऑफ द स्कूल ग्राउंड 2 एक्सिस आर ड्रॉन। ग्राउंड है स्कूल का, उस पर 2 एक्सिस ड्रॉ करा हुआ है, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। एक कैसा ड्रॉ करा है वर्टिकल और दूसरा कैसा ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल। These 2 axes intersect at a point. दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड फ्रॉम देयर मार्क आर मेड एट 5 मीटर इंटरवल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑन ईच एक्सिस। अब हर पॉइंट पे कितना डिस्टेंस लिया है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दिख रहा होगा 5 10 5 10 -5 -10 -50। डिस्टेंस कितना लिया अपना 5 मीटर का। 4 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है 4, अतुल, बंसी, चेतन एंड दीपक स्टैंडिंग एट देयर फिक्स पोजीशन। यहाँ पे खड़े हुए 4 स्टूडेंट। कौन खड़ा है? अतुल, दीपक, बंसी एंड चेतन। उसके अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अपने फर्स्ट क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, जिससे अपने को आंसर देने में इजी रहेगा। पहले अपने अतुल का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट के अंदर फर्स्ट अपने क्या लिखते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस दिखा, उसका पॉइंट लिखते हैं। तो ये पॉइंट को देखो अपने कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है 10 पे। तो इसका x क्या हो गया आपका 10, y पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है 10 पे। ओके, नेक्स्ट दीपक, पहले अपने क्या लिखेंगे x। तो यहाँ पे कहां पे जाके इंटरसेक्ट किया ये 20। नेक्स्ट y पे देखेंगे कहां पे इंटरसेक्ट किया -20। ओके, नेक्स्ट बंसी देखते हैं अपने, बंसी का कोऑर्डिनेट। पहले x कहां पे इंटरसेक्ट किया -10, अब y एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है -5 पे। नेक्स्ट देखते हैं अपने चेतन, चेतन का कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपने यहाँ पे। पहले x लिखेंगे तो x कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये -20 एंड y पे कहां इंटरसेक्ट किया 50। ओके, अब आंसर देखते हैं अपने क्वेश्चन का। Who is standing closest to the x axis? देखते हैं x axis का ये रहा x axis, सबसे पास में यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको बंसी। तो फर्स्ट में आपका आंसर क्या आएगा बंसी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, रीड करते हैं क्वेश्चन। नेम द स्टूडेंट स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 यूनिट। कितना दूरी पे है वो 20 यूनिट पे फ्रॉम द y एक्सिस। कहां से y एक्सिस। डिस्टेंस की बात होगी, जो एक्सिस से बोला है वो एक्सिस पे अपने को देखना नहीं है, उसके अपोजिट एक्सिस मतलब x पे। y बोला तो किस पे देखेंगे अपने x का कोऑर्डिनेट देखेंगे। क्या होना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट 20। तो चेक करते हैं इधर किस में x का कोऑर्डिनेट 20 है। यहाँ पे देखो ये x का कोऑर्डिनेट क्या है 20, तो कौन होगा चेतन। नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है डिस्टेंस के अंदर, चेतन। दूसरा कोई है वो देखते हैं अपने, और किसी का x20 देखो ये रहा x20 दिखा, किसका x20 है दीपक। तो 20 डिस्टेंस पे कौन खड़ा है y से चेतन एंड दीपक। थर्ड देखते हैं अपने यहाँ पे, नेम द स्टूडेंट स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 यूनिट। कितने डिस्टेंस पे बोला है 20 फ्रॉम द x एक्सिस। कहां से x एक्सिस। तो x एक्सिस से 20 डिस्टेंस बोला है, तो अपने किस में देंगे y के कोऑर्डिनेट में, वो भी क्या होना चाहिए 20। तो y में देखते हैं अपने 20 कहाँ है, इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दिखा 20 y में। तो कौन खड़ा है y से 20 डिस्टेंस पे दीपक। ओके, फोर्थ का आंसर देखते हैं अपने यहाँ पे। नेम द स्टूडेंट स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट। कितना यूनिट बोला है यहाँ पे 10 फ्रॉम द y एक्सिस। कहां से y से। अगर y बोला तो किसका कोऑर्डिनेट देखेंगे अपने x का। क्या देखना है उसमें 10। अब x में 10 कहां पे ये दिखा आपको, इसका x 10 है, कौन है ये बंसी। तो क्या आंसर आएगा बंसी। दूसरा देखते हैं ऐसा कोई और है जिसके x पे 10 हो। देखो इधर x पे 10 दिखा अपने को, कौन है अतुल। तो बंसी एंड अतुल, क्या आंसर आएगा बंसी एंड अतुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट गिवन इन द लिस्ट बिलो आर लोकेटेड। आपको क्या बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस के ऊपर है। तो अपने इसके लिए अपने टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली लिख सकते हैं या टेबल बना के लिख सकते हैं अपने। ये हो गया अपना पॉइंट, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट या एक्सिस।
फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है P, -3 -5, सेकेंड Q 0 5, थर्ड R 3 4 एंड फोर्थ क्या दिया है यहाँ पे आपका U -3 + 5। ओके, अब इसका आंसर देने से पहले अपने क्वाड्रेंट की साइन डिसाइड कर लेते क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे ही बना हुआ है प्लेन, तो इसी में अपने क्या कर देते हैं, इसकी साइन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो x यहाँ पे क्या है प्लस, y भी क्या है प्लस, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा अपना प्लस प्लस। अब इस क्वाड्रेंट में देखते हैं x क्या है आपका यहाँ पे माइनस, y क्या है यहाँ पे प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में क्या साइन है माइनस प्लस। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं x क्या है आपका माइनस, y भी क्या है माइनस। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं x क्या है आपका प्लस और y क्या है आपका माइनस। इसको बोलते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं अपने थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ। अब इसका अपने आंसर देते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन क्या है माइनस और दूसरी साइन क्या है माइनस। अगर माइनस माइनस हो तो किधर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, पूरा लिखना है आपको क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 5। अगर दोनों में से कोई भी एक्सिस का पॉइंट 0 हो तो वो कभी क्वाड्रेंट पे आता नहीं है। जिस एक्सिस का पॉइंट दिया हो उस एक्सिस पे वो लाई करेगा, सॉरी इन आएगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब किसका पॉइंट दिया इधर y का, तो किधर आएगा ऑन y एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं, साइन देखना है आपको, प्लस प्लस क्या है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस कहाँ पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं u माइनस प्लस, क्या है ये माइनस, तो देखते हैं माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड, तो इसमें क्या लिखेंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे ये आंसर भी क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेजर द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। जो दिख रहा है ना इसके अंदर एक्सिस है जो क्वाड्रेंट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या एंगल होता है आपको याद रखना कितना होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर आपको क्या लिखेंगे 90 डिग्री। सेकेंड देखते हैं अपने यहाँ पे, what is part of the plan formed by the x axis and y axis called। जो इसमें पार्ट्स बन रहे हैं, अपने दो लाइन इंटरसेक्ट कर, तो कितने पार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं 4 पार्ट्स बन रहे हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में आंसर क्या आएगा आपका क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। इफ a इज इक्वल टू 5, लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 3, देन इन विच क्वाड्रेंट आर दी पॉइंट लाई, मतलब किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो अपने यहाँ पे सोल्व करते फर्स्ट ये a माइनस बी सी माइनस डी। चलो a आपको दिया है यहाँ पे 5, b आपको दिया है -5 यहाँ पे, c आपको यहाँ पे दिया हुआ है -3 और d यहाँ पे क्या दिया है आपका 3। ओके, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। 5 माइनस माइनस प्लस 5 का 5 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, दोनों की साइन माइनस है, तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5 + 5 10 -6। अब इस पे अपने को साइन देखना है, प्लस माइनस, पहली साइन क्या है प्लस, दूसरी साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है देखते हैं, इधर प्लस माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो किस में लाई करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला, a बाय c एंड b बाय d। चलो पुट करते हैं वैल्यू, a आपका यहाँ पे क्या दिया है 5, c क्या दिया आपका -3, b क्या दिया है इधर -5 और d क्या दिया है आपका 3। यहाँ से क्लियर आपको साइन डिसाइड हो जा रही है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस में आते हैं वो देखते हैं अपने, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं थर्ड।
तो आपने क्या लिखे इधर, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, यहां पे आपका चैप्टर 3 भी सेक्शन बी में कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c in linear equation 2x plus cy is equal to 8 will the solution for x and y be equal। सॉल्यूशन कैसा मिले, x और y का इक्वल मिले। ओके, तो पहले अपने जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x plus cy is equal to 8। आपने क्या बोला है, सॉल्यूशन कैसा मिलना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल कब मिलेगा, जब y और x क्या होंगे, इक्वल। तो आपने क्या लिख देंगे इधर, y इज इक्वल टू एक्स, इक्वल होना चाहिए ना, तो इसमें पुट करेंगे अपने y की जगह x, तो 2x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 8। अब 2x प्लस है, सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस, देन cx इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। आपने वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, c की, तो c के बाजू में कुछ होना चाहिए नहीं, अभी बाजू में क्या है, x, इसमें है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर, देन c इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई कहाँ गया, डिवाइड में, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या फाइंड करना है, a इफ x इज इक्वल टू 3, लिख लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया वो लिख लेना है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन दी उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे 4, और x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस 7। ओके, 3 4 जा 12, a इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3a, और यहाँ पे प्लस 7 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, देन 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। माइनस करो, क्या बचेगा यहाँ पे 5, देन 5 इज इक्वल टू 3a। 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो यहाँ पे क्या आंसर आया आपका, 5/3। a की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे, 5/3। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया है, इसके कितने सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं, 4। तो इक्वेशन पे लिख लेते हैं अपने, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, इसको किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको x के फॉर्म में, तो कन्वर्ट करते हैं अपने, 3x, ये सामने गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y। अब इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये x के फॉर्म में। अब किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे अपने, y की। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन, 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5, y की जगह क्या पुट करना है, 0 डिवाइडेड बाय 3। अब 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन क्या मिलता है, यहाँ पे x क्या है अपना 0 और y क्या है आपका 0। कभी भी सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहला वैल्यू किसकी लिखेंगे, x की, और दूसरी वैल्यू किसकी लिखेंगे, y की। नेक्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब फाइंड करते हैं अपने 4y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 का माइनस 5 और y की जगह 1 डिवाइडेड बाय 3। देन क्या हो जाएगा, x माइनस का माइनस, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक कंप्लीट। अब अपने सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट क्या लिखना है आपको, x, तो x क्या मिला आपको, माइनस 5/3 और y क्या है इधर 1। सेकेंड सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी तरह अगली सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। थर्ड, 4y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं इस बार 2, तो x का x माइनस का माइनस, y की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 3। x का x माइनस का माइनस, 5 2 जा
10/3। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। पहले किसकी वैल्यू लिखना है आपको, x। तो x क्या है आपका -10/3। फिर क्या लिखना है y, तो y क्या है अपना 2। यहाँ पे आंसर कंप्लीट। फोर्थ अब वैल्यू पुट करते हैं अपने 4 y = 3। चलो x का x, माइनस का माइनस, 5 का 5। y की जगह क्या लिखेंगे इस बार 3। डिवाइड में क्या है 3, 3 और 3 क्या हो जाएंगे कट। देन x = अपने को क्या मिला -5। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले x क्या है -5 और y क्या है 3। यहाँ पे ये 4 सॉल्यूशन आपके क्या हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन y = 4x - 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसको किस में चेंज करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b - 2c। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर a b c फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। लिख लेते हैं इक्वेशन आपको जो दिया है y = 4x - 1। अब सब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सारी वैल्यू इस साइड होती है, सबको इस साइड लेके आते हैं। इधर क्या है आपके पास y, 4x इधर आके क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा +1 = 0। इसको ढंग से लिखते हैं। पहले x वाली टर्म आगे, तो ये क्या हो गया -4x, फिर y +1, फिर क्या है +1 = 0। अब कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ ax + by + c = 0। जो x के बाजू में होगा वो क्या होगा आपका a। तो x के बाजू में क्या है इधर -4, तो आपको a यहाँ पे क्या मिला -4। अब b क्या होगा y का मल्टीपल, तो y के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो y = 1। एंड c क्या होता है लास्ट एंड कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है इधर आपके पास 1। ओके, अब इसकी वैल्यू अपने फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है a + b - 2c। चलो a आपको यहाँ पे क्या मिला -4, तो पुट करते हैं -4 प्लस b क्या है आपका b क्या है आपका 1 -2 c क्या है आपका 1। चलो माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 1 क्या हो गया 3, और ये हो गया -1, माइनस का माइनस, 2 1 जा 2। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 5, साइन क्या आएगी माइनस। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन πx + y = 9। यहाँ पे जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है। फर्स्ट अपने इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे πx + y = 9। पहले किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको ऐसा वेरिएबल लेना है जिसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर ना हो। तो इधर x के बाजू में पाए नंबर है, y के बाजू में कुछ है नहीं, तो अपने किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे y के फॉर्म में। मतलब खाली इधर y रहना चाहिए, बाकी सबको सामने RHS साइड भेजेंगे। तो इधर y बचा, सामने क्या है 9, πx सामने गया तो क्या हो जाएगा माइनस। इधर इसकी साइन क्या है प्लस, सामने जाके क्या हो गया माइनस। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करें अपने y के, तो वैल्यू क्या किसकी पुट करेंगे अपने x की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन। फॉर x = 0, y का y, 9 का -9 और माइनस का माइनस, पाई की जगह पे पाई, और x की जगह क्या पुट करेंगे अपने 0। तो 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो, आंसर क्या आता है 0। एंड 9 - 0 9। ओके, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखना है आपको x, तो x क्या है इधर 0, फिर y क्या है आपका इधर 9। नेक्स्ट, अब 0 के लिए हो गया, अब अपने 1 पुट करते हैं। फॉर x = 1, तो y का y, 9 का 9 माइनस पाई का पाई लिखेंगे,
अब इधर x है तो क्या पुट करेंगे अपने 1, तो y इज इक्वल टू 9 पाई इंटू 1, पाई क्या होता है, पाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, नंबर वही आ जाता है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे अपने, चलो x क्या पुट करें अपने 1 और y क्या मिला 9 माइनस पाई, यहाँ पे आंसर क्या होता है, ये भी कंप्लीट। अब थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, 4x इज इक्वल टू 2, चलो y का y, 9 का 9 माइनस पाई, y की x की जगह क्या पुट करना है आपको 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 पाई, हमेशा नंबर आगे लिखने का और कांस्टेंट पीछे, सॉरी वेरिएबल पीछे, कोई भी नंबर और अल्फाबेट कहाँ लिखने का पीछे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका कंप्लीट। तो सॉल्यूशन आपको क्या मिला, x क्या मिला इधर 2, x क्या है 2, फिर y क्या मिला आपको 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट देखते हैं 4, इधर अपने पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस का माइनस, पाई की जगह पे पाई और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3, तो 9 माइनस पाई इंटू 3 पाई। अब सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे हम, पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको x, तो x क्या है आपका 3, फिर उसके बाद y मिला आपको 9 माइनस 3 पाई। यहाँ पे ये आंसर क्या होता है अपना कंप्लीट।